मुझे मोतियाबिंद है, मुझे कैटरेक्ट है, मुझे ऑपरेशन कराना है। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे बहुत सारे लेंसेज़ के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी आँख में ये लेंस नहीं लग सकता, ये लगेगा, इतनी कॉस्ट होगी। और मैं तो उसको आयुष्मान के थ्रू कराना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरा ध्यान नहीं रखा। इस तरह के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे संशय लोगों के मन में होते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं कोशिश करता हूँ मेरा कि आप का हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे, क्योंकि ज़्यादातर जो डाउट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है। एक मिसट्रस्ट है सोसाइटी में, एक संशय है, एक डर है, और ऐसा लगता है कि कहीं मैं चीट तो ना हो जाऊँ। तो आज इसी पे हम लोग बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आखिर ऐसा डाउट्स हमारे मन में क्यों आता है कि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें चीट किया जा सकता है। इसकी वजह है सोसाइटी। अगर हम किसी भी चीज़ में देखें, हम किसी हॉस्पिटल में ही ना जाएं, अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं या हम कोई भी और काम के लिए जाते हैं, तो हमारे मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि पता नहीं यहाँ पे ये चीज़ ठीक मिलेगी नहीं मिलेगी। फ़लाँ चीज़ तो यहाँ पर इतने की मिल रही है और वही चीज़ दूसरी जगह मुझे इतने की मिल रही है। इस तरह के कुछ डाउट्स होते हैं। और फिर कभी कभी हमारी सोसाइटी में लोग, क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक चीज़ हम लोगों ने जो देखी है, मैंने अपने बचपन से अब तक देखी है, एक मॉरल्स का डिटर्मिनेशन तो हुआ ही है। पहले एक वर्ड्स की कीमत होती थी, आप जो कहते थे वो करते थे। आज कथनी और करनी में फ़र्क है, कुछ कहते हैं कुछ किया जाता है। तो एक हमेशा आदमी में दूसरे के लिए एक ट्रस्ट का ब्रीच होना तो बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक दूसरे पे हम लोग हमेशा शक करके निगाह से देखते हैं। मुझसे लगता है कि शायद मेरे मैं दूसरा मुझे चीट कर लेगा, और वही आदमी जो चीट हो रहा होता है वो अपने को, जब उसको मौका मिलता है तो वो दूसरे को चीट करने की कोशिश करता है। तो अगर वो डिटरेशन हमारी सोसाइटी में होगा, अगर वो मिसट्रस्ट डेवलप होगा, तो वो हर जगह डेवलप होगा और मेडिकल फील्ड उसे अछूता नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि हॉस्पिटल्स सारे काम सही करते हैं, डॉक्टर्स सब सारे काम ठीक करते हैं, लेकिन हाँ, ये भी हमें पहचानने की ज़रूरत है कि हम जिसको डॉक्टर समझते हैं, क्या वो एक्चुअल में डॉक्टर्स हैं कि नहीं। क्योंकि डॉक्टर एक ब्रॉड वर्ड है, उसके अंदर हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं। हॉस्पिटल्स में जो काम करने वाला मैनेजमेंट स्टाफ है वो भी आता है। गाँव में काम करने वाले कोएक्स भी आते हैं, जो पेरीफेरी सबब एरिया में बैठे हुए हैं, कुछ जो जिन्होंने कुछ ट्रेनिंग ली है, बेसिक ट्रेनिंग है, वो काम कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सारे लोग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डॉक्टर्स कहे जाते हैं। डॉक्टर्स में एक्चुअल में जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो कम है नंबर में, लेकिन उसके साइड सपोर्ट्स जो सिस्टम्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो कैटेगराइज हमेशा मेडिकल फील्ड में डॉक्टर एज ए डॉक्टर ही किए जाते हैं। जैसे कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे। आपका कम्युनिकेशन डॉक्टर से ज़्यादा नहीं होगा, आपका पैरामेडिकल स्टाफ से ज़्यादा होगा, सपोर्टिव स्टाफ से ज़्यादा होगा, मैनेजमेंट स्टाफ से ज़्यादा होगा। लेकिन कलेक्टिवली आप एक हॉस्पिटल, अगर आपका किसी पे शक है, ट्रस्ट है, तो वो आप उसको डॉक्टर के ऊपर ही आप ब्लेम करते हैं। लेकिन वो एक सिस्टम का फ्लॉ है जिसकी वजह से आप किसी को भी अगर ब्लेम करेंगे तो वो मेडिकल फेटर्निटी होती है। तो मैं किसी की यहाँ पे तरफदारी नहीं करने के लिए आज बैठा हूँ, ना मैं किसी को किसी की तरफ से मैं किसी के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सोसाइटी में सोशल मॉर्म जो मॉरल्स हैं उनका डिटरेशन है, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। मेरी कोशिश केवल यही है कि वो जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो मैं कुछ हद तक दूर कर पा सकता हूँ तो मैं करूँ। मेरे चैनल्स में जो जो भी मैंने वीडियोस अभी तक बनाए हैं, वो मैंने किसी प्रोफेशनल या कोई बिजनेस ओरिएंटेड थॉट्स को ना रखते हुए मैंने केवल इसलिए बनाए हैं कि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन जो ना है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर हैं तो उनके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। एक व्यूअर ने पूछा कि मुझे टॉरिक लेंस बता दिया गया और डॉक्टर मुझे चीट करते हैं, मुझे टॉरिक लेंस लगा फिर भी मेरे नंबर रह गए और मुझे चश्मा लगाना ही पड़ रहा है। या मेरे को उन्होंने ऐसा लेंस बताया जो कि बहुत महंगा है और मुझे भी तो विश्वास नहीं है, तो मैं तो वहाँ पे चीट हो जाऊँगा, या मेरे डॉक्टर ने मुझे चीट कर लिया। तो इस तरह के वर्ड्स सुनने में अच्छे नहीं लगते। और अगर वाकई में है तो ये गलत भी है। लेकिन
पर्पस यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन उस लेवल की देना है जिससे कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो सब्जेक्ट के बारे में, जिससे आपको जब आप प्रोफेशनल के पास जाएं तो उनसे डिस्कस करके कुछ हद तक आप अपने लिए बेस्ट ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर पाएँ। जैसे अगर आप कोई फीमेल हैं, अगर उनको खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है। वो अपने आप तो नहीं बना सकती, उनको गाइड पहले उनको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब वो बेहतर तरह से बना सकते हैं। लेकिन वो अगर घर में बना रहे हैं और एक प्रोफेशनल, उनका दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों का मेथड डिफरेंट होगा। प्रोफेशनल क्योंकि उसका प्रोफेशन यही है तो वो आपको और ज़्यादा बेहतर ढंग से कोई चीज़ करके बता सकता है बनिस्बत कि आप अपने कोई चीज़ को अपने शौक़ के लिए या अपने डेली रूटीन्स के लिए करते हैं। तो वैसे ही अगर आप एक बेसिक नॉलेज के साथ अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके पास इतनी नॉलेज होगी जिससे कि आप उसके पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं। केवल ब्लाइंडली कोई भी बताए उस पे बात करने से बेहतर है दो पॉलिसीज़ पे जाना। या तो आप अपने पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जाइए और अपने डॉक्टर को सरेंडर कर दीजिए, उस पर पूरा ट्रस्ट करिए और उनसे कहिए कि डॉक्टर जो आपको लगता है मेरे लिए बेस्ट है वो मेरे ट्रीटमेंट करिए। और मुझे लगता है हिंदुस्तान में आज भी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ऐसे ज़्यादा हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो उनको एज ए गॉड देखते हैं और उनको सरेंडर कर देते हैं और वो एक एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर उनके लिए बेस्ट ही करेगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, क्योंकि अगर वो कोई विश्वास करके अपनी शरीर आपके लिए सर्जरी के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए आपको आपके पास लेके आया है और आप वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, तो आपकी ज़िम्मेदारी है जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो दें एथिक्स के अगेंस्ट, एथिक्स में रहते हुए। कोई भी अनएथिकल एडवाइस केवल इसलिए करना कि उस आपका कुछ फाइनेंशियल गेन होगा या कुछ फ़ायदा होगा, ये गलत है। मुझे लगता है ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग का जब हम लोग की अपब्रिंगिंग होती है उस तरह की तो हमारे थॉट्स उस तरह के नहीं होते। एटलीस्ट मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ कि मेरे दिमाग में कभी भी जब मैं ट्रीटमेंट करता हूँ तो मुझे हमेशा ये कोशिश होती है कि जिस जगह पे आज पेशेंट बैठा है कल के दिन मैं वहाँ पे होऊंगा और मैं वही सुनना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ जो मैं खुद सुनूँ अपने बीमारी के लिए। तो पर्पस इस वीडियो का केवल ये है कि आपको कोई भी चीज़ पे शक है, कुछ डाउट है, कुछ अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, आप अपने डॉक्टर के पास जाके खुले से बात करिए टाइम लेके कि भाई मुझे इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ तो सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना के या मैं पर्सनली आपको उसका आंसर करूँ। तो उम्मीद करते हैं 2025 सबके लिए खुशियाँ लाएगा और हमारा डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में एक रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होगा। छोटी छोटी सी कोशिशें मिलके अगर हम करेंगे तो हम एक अच्छी सोसाइटी और एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।